Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. Hello friends, welcome back to Lakshmi Shri Pre-Market Analysis video. 26 जुलाई 2024 निफ्टी में जिस हिसाब से आज ने शुरुआत किया था कैप टाउन के अंदर उन्होंने ओपनिंग किया था, लेकिन अगर देखें तो पूरा क्लोज होते होते हम लोग पूरे के पूरे अपने जितने भी गिरावट थे उसको पूरा कवर करते हुए आके जो हमने क्लोजिंग दिया 24,400 के रेट में हम लोगों ने क्लोजिंग दिया है। अब इम्पोर्टेंट से यहाँ से जो एरिया हमारा बन के आता है वो एरिया अभी भी सीपीआर के ऊपर रहेगा, जो कि 24,550 और 600 के रेंज का है। अगर 24,550 और 600 के रेंज के ऊपर हम लोग आते हैं तभी यहाँ से बाउंस बैक करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। यहाँ से हम लोग तभी बाउंस बैक करेंगे और ऊपर के लिए टारगेट्स यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अभी जिस हिसाब से लग रहा है कि हम लोग ने जो क्लोजिंग दिया एकदम रेजिस्टेंस के पास आगे क्लोजिंग दिया, तो यहाँ से कोई भी रिजेक्शन अगर मिलता है तो इमीडिएट में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज हम लोग को मिलेगी। टारगेट्स हमारे जो डाउन साइड रहेंगे वो 24,200 के रहेंगे निफ्टी में। डेली टाइम फ्रेम पे अगर बात करें तो जिस हिसाब से हम लोग हैमर ने क्लोजिंग दिया था 3 दिन की, यहाँ कंसोलिडेशन जोन के अंदर ये भी ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। ना तो हैमर का हम लोगों ने हाई क्रॉस किया, ना ही हैमर का भी लो हम लोगों ने क्रॉस किया, तो इसके बीच में भी ट्रेड करते हुए दिखेंगे। अगर डेली टाइम फ्रेम हम लोग को जब तेजी मिलेगी जो 24,600 के ऊपर है, अगर उसके ऊपर हम लोग जाते हैं तो इमीडिएट में यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटीज रहेगी। टारगेट्स ऊपर हमारे जो रहेंगे वो 25,000 तक के निफ्टी में दिख रहे हैं। आई बैंक निफ्टी में देख लेते क्या बन रहा है। बैंक निफ्टी में निफ्टी के अगेंस्ट थोड़ा सा यहाँ ज्यादा गिरावट हम लोगों को मिला है, जो कि बॉक्स का ब्रेकडाउन था, पूरा का पूरा ब्रेकडाउन हम लोगों ने यहाँ प्ले भी किया था। नीचे में भी सपोर्टिंग एरिया जो बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया आएगा वो 50,500 का रहेगा। 50,500 पे अगर हम लोग आते हैं तो वहाँ से बाउंस बैक प्ले कर सकते हैं, लेकिन इमीडिएट में यहाँ से अगर कोई भी बाउंस मिलता है हम लोगों को तो यहाँ से शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट्स हमारे डाउन साइड रहेंगे बैंक निफ्टी में जो 50,000 का है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया तो 50,500, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया हमारा रहेगा 51,500 का। 51,500 के ऊपर हम लोग आते हैं तो यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक हम लोग को मिल सकता है। इसलिए आप देखेंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे तो यहाँ हम लोग को हैमर काइंड ऑफ कैंडल मिल चुका है, तो इसका जब तक हाई हम लोग क्रॉस नहीं करते तो हम लोग को थोड़ा चांसेस नहीं है कि हम लोग अच्छा बाउंस बैक देखने के मिल सकता है। तो 70% चांसेस नीचे के थोड़ा बैंक निफ्टी के अभी भी लग रहे हैं हम लोगों को, जबकि 50,500 के लेवल पे जब हम आएंगे उसके बाद ही वहाँ कुछ हम लोग बाउंस बैक करने का प्लान करेंगे अगर कुछ बनता है ट्रेड। तो फिर निफ्टी की बात करें तो फिर निफ्टी में बैंक निफ्टी के अगेंस्ट जितना बैंक निफ्टी गिरावट था उससे कम थोड़ा सा फिर निफ्टी में है। बैंक निफ्टी साइडवेज की तरह तो अपना आज के डेट में क्लोजिंग किया था, लेकिन फिर निफ्टी में हल्की से हम लोगों को यहाँ और के आसपास क्लोजिंग हम लोगों को मिली है। लेकिन ओवरऑल अगर ट्रेंड देखा जाए तो फिर निफ्टी में भी ट्रेंड डाउन ट्रेंड का ही है। नीचे में जो सपोर्टिंग एरिया हमारा है वो 22,800 का रहेगा। अगर यहाँ पे लो जो हम लोग आज जो लो बनाया है वो 22,950 का, अगर उसके नीचे हम लोग कल आते हैं तो इमीडिएट में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज हमको मिल जाएगी। जो टारगेट्स हमारे डाउन साइड रहेंगे वो 22,800 का जो टारगेट, उस टारगेट के लिए हम यहाँ से शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में 2 दिन के जो हम लोगों जो 2 दिन से साइडवेज की तरह मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में 2 दिन से हमारा जो साइडवेज बार था उसी के अंदर हम ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। इमीडिएट जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया मिड कैप में आएगा वो 12,550 का, अगर उसके ऊपर हम लोग आते हैं तो यहाँ से शॉर्ट रिकवरी बहुत ही अच्छी तरीके से होगी। ऊपर जो टारगेट्स हमारे रहेंगे 12,850 के टारगेट्स है, उस टारगेट को हम अचीव करते हुए दिख सकते हैं। शॉर्ट तभी यहाँ से हम लोग पॉसिबिलिटी हम लोग की बन सकती है जब यहाँ हम 12,250 के अगर नीचे जाते हैं तभी हम लोग यहाँ शॉर्ट इनिशिएट करेंगे। तो टारगेट्स हमारे डाउन साइड जो रहेंगे वो 12,000 तक पहला टारगेट रहेगा, उसके नीचे जाते हैं तो 11,900 तक टारगेट जो लग रहे हैं मिड कैप में मिल सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड यहाँ हम लोगों का टाइट से और ऊपर से तेजी हम लोग को दिख रही है। हो सकता है 12,550 के ऊपर हम लोग जाते हैं तो यहाँ से अच्छी तेजी हम लोग को मिल सकती है मिड कैप में। Open instant DMAT and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच की सीरीज में जो स्टॉक हमारी वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है नौकरी का। नौकरी में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा यहाँ बेस टू बेस ऑन ब्रेकआउट दिख रहा है। पहला जो ब्रेकआउट था वो आया था नौकरी में 6500 का था, 6500 से यहाँ ब्रेकआउट आया जो कि 6900 तक आया था। उसके बाद एक जोन के अंदर हम ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। इस जोन का ब्रेकआउट हम लोगों को मिल सकता है जब हम लोग इस बॉक्स का पूरा जोन जो ये बॉक्स बना है, इस बॉक्स का पूरा ब्रेकआउट हम लोग कैप्चर किया जा सकता है। 70-50 के ऊपर अगर आता है यहाँ से नौकरी तो आराम से इमीडिएट में बाइंग किया जा सकता है। टारगेट्स हमारे जो अपसाइड रहेंगे वो 7200 तक टारगेट हमें लग रहा है नौकरी में मिल सकते हैं। स्टॉक टू वॉच इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में आप लोग रखिए। इस स्टॉक में एक अच्छी तेजी हम लोगों को मिल सकती है शॉर्ट टर्म में। डेली ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।